स्टक इन लव की कहानी 4 लोगों के ऊपर बनाई गई है जो अपने अपने तरीके से प्यार को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनमें से एक बिल है जो कि एक मशहूर नॉवेल राइटर है। उसकी एक्स वाइफ एरिका जो उसको एक और लड़के मार्टिन के लिए छोड़कर चली जाती है। उसकी बेटी सैम जो रोज अलग अलग लड़कों के साथ चक्कर चलाती है ताकि प्यार से दूर रह सके, और उसका भाई रस्टी जो अपनी कॉलेज मेट केट से बेहद प्यार करता है मगर उसे कहने से डरता है। आइए हम देखते हैं कि क्या कभी ये चारों प्यार जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझ पाएंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रस्टी क्लास में बैठा केट को सोते देख रहा होता है। वो केट को बहुत पसंद करता है और ये बात केट जानती होती है मगर कभी उसे बोलता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे सैम बार में एक लड़की को वन नाइट स्टैंड के लिए बेवकूफ बना के राजी करती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। वहीं बिल रात इस पहर अपनी एक्स वाइफ के घर जाकर उस पे और उसके हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी उनका डॉग उस पे भड़क जाता है और बिल दुम दबाता वहाँ से भाग जाता है। बिल और रस्टी अगले दिन थैंक्सगिविंग का खाना तैयार कर रहे होते हैं। तभी सैम भी उनको ज्वाइन करती है। तीनों बैठकर अपना थैंक्सगिविंग डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और खूब बातें करते हैं। क्योंकि बिल खुद भी एक नॉवेल राइटर था, इसीलिए वो सैम और रस्टी को भी राइटर्स ही बनाना चाहता था। उसने बचपन से ही उन दोनों को राइटर्स की तरह दिमाग चलाने की आदत डाली थी। खाने के दौरान सैम बिल और रस्टी को बताती है कि उसकी लिखी एक बुक पब्लिशिंग वालों ने एक्सेप्ट कर ली है। बिल ये खबर सुन के तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, मगर जब उसे ये पता चलता है कि ये वो बुक नहीं जिसमें बिल ने सैम की मदद की होती है तो वो थोड़ा सा नाराज होता है। सैम उसे बताती है कि उसने ये न्यू नॉवेल समर्स में लिखा था और वो वही पब्लिश करना चाहती थी, मगर बिल इस सबसे ज्यादा खुश नहीं होता। रस्टी बिल की तरफ से खाना खत्म करके एरिका के घर जाने की तैयारी करता है। वो सैम को भी साथ चलने को कहता है मगर सैम उसके साथ नहीं जाती क्योंकि उसने अभी तक एरिका को माफ नहीं किया होता। वो एरिका से नफरत करती है क्योंकि उसने बिल को छोड़ दिया। रस्टी एरिका के घर जाने से पहले वीड स्मोक करता है। रस्टी, मार्टिन और एरिका खाने की टेबल पे बैठे बातें कर रहे होते हैं। रस्टी अपनी मॉम के खाने की तारीफ करता है और साथ ही में उनको बताता है कि सैम की एक बुक पब्लिश होने जा रही है। एरिका काफी हैरान होती है और खुश भी। तभी मार्टिन बिल के बारे में गलत बात कर जाता है जिस पे रस्टी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहस कर बैठता है। तभी एरिका उसे लेकर किचन में चली जाती है और चुप करा देती है। सैम बिल को मनाने समंदर के किनारे जाती है और इसमें कामयाब हो जाती है। साथ ही में वो बिल को समझाती है कि अब वो मार्टिन और एरिका का पीछा छोड़ दे क्योंकि वो इस लायक नहीं है, कुछ नहीं बदलने वाला और इस सारे ड्रामे को 2 साल होने वाले हैं। सैम बिल को वापस से अपने काम पे फोकस करने का कहती है। बिल असल में अपने सारे कामकाज छोड़कर पिछले 2 सालों से मार्टिन और एरिका का पीछा कर रहा है जिस वजह से उसकी जिंदगी बहुत मिजरेबल होती जा रही है। ये सब देखकर सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो बिल को होश करने का कहती है। रस्टी थैंक्सगिविंग पे कॉलेज असाइनमेंट के लिए एक पोएम लिखता है जो उसे अगले दिन क्लास में सुनानी होती है। वो पोएम सुनकर केट काफी इम्प्रेस होती है और क्लास के बाद रस्टी से उसकी तारीफ भी करती है। दूसरी तरफ बिल बीच पे बैठकर किताब पढ़ रहा होता है जब उसकी नेबर ट्रिशा उसके पास आती है। बिल और ट्रिशा का एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। ट्रिशा के जाने के बाद बिल रस्टी के जर्नल पढ़ रहा होता है जिसमें उसने केट के बारे में लिखा होता है। रस्टी जब ये देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। बिल उसे समझाता है कि अगर उसे ये लड़की वाकई पसंद है तो उसे कुछ करना चाहिए, ना कि बस बुक में उसके बारे में लिखता रहे। रस्टी रात को एक पार्टी में अपने दोस्त के साथ वीड बेचने जाता है। वहाँ केट भी होती है। वो केट को वीड का नशा करते देख काफी परेशान होता है। रस्टी वहाँ से निकलने ही लगता है कि तभी केट और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो जाती है और वो केट को धक्का देता है। रस्टी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारता है और केट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। सैम भी एक कॉन्सर्ट पर गई होती है जहाँ उसे बार बार एरिका कॉल्स करती है मगर सैम उसकी सारी कॉल्स को इग्नोर करती रहती है। गैस से फ्रस्ट्रेट होकर एरिका बिल के घर आ जाती है और उससे लड़ने लग जाती है। एरिका बिल से कहती है कि सैम का ये बिहेवियर ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो तुम्हें हर वक्त उदास और बेचारा देखती है। एरिका बिल से कहती है कि वो जानती है कि सैम उसे ब्लेम करती है। वो बिल को दोबारा से जिंदगी शुरू करने का कहती है मगर बिल उसे कहता है कि वो अपनी जिंदगी सिर्फ उसी के साथ गुजारना चाहता है। एरिका उसे कहती है मैं मार्टिन के साथ काफी खुश हूँ, मगर बिल इस बात पे यकीन नहीं करता। एरिका वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कॉन्सर्ट के बाद सैम बार में आके एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड करने का सोच ही रही
होती है कि तभी उसका एक दोस्त लू उसे रोक लेता है। लू सैम को बहुत पसंद करता है मगर कभी उसे बता नहीं पाता। लू को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि सैम डिफरेंट लड़कों के साथ अपनी नाइट्स गुजारती है। लू अपनी बातों से सैम को उस लड़के के साथ इंटीमेट होने से रोक लेता है। रस्टी केट को लेकर अपने घर आ जाता है। वो दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ बिल आ जाता है और केट का हाल पूछता है। केट उसे बताती है कि पार्टी पे क्या हुआ तो बिल हैरान हो जाता है कि रस्टी ने ऐसा किया है। केट उस रात रस्टी के साथ उसके रूम में ही रहती है क्योंकि केट को भी रस्टी पसंद होता है। तो दोनों एक दूसरे से बातें करते करते किस कर लेते हैं। लू और सैम की बार पे मुलाकात के बाद से वो लू को नोटिस करने लग जाती है। राइटिंग सेशंस में लू को ना देखकर वो काफी चिढ़ती है और लू को ढूंढती भी है। लू को ढूंढते ढूंढते वो एक दिन उसके घर चली जाती है जहाँ वो देखती है कि लू की मॉम काफी बीमार है। राइटिंग सेशंस पे ना आने की वजह से यही होता है कि वो अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकता। सैम को लू इस सब की वजह से और भी पसंद आने लगता है। सैम लू का उसकी मॉम का ख्याल रखने में मदद करती है। कॉफी पीते पीते दोनों के दरमियान काफी बातें होती है। सैम ये जानकर लू में काफी इंटरेस्ट लेती है जब उसे पता चलता है कि लू को भी लिटरेचर बहुत पसंद है। सैम अपने आप को लू से अट्रैक्ट होता पाती है। लू सैम को अपने साथ डेट पे चलने की ऑफर करता है और सैम मान जाती है। सैम लू को अपनी बुक के बारे में बताती है और उसे उसकी एक कॉपी भी देती है पढ़ने के लिए। क्रिसमस करीब होती है तो बिल शॉपिंग के लिए बाहर जाता है। रस्टी घर पे अकेला होता है तो वहाँ केट आकर उसे सरप्राइज करती है। केट और रस्टी अकेले में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ बिल को मॉल में एरिका मिलती है। वो एरिका को अपने साथ कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है। दोनों कॉफी के दौरान अपनी जिंदगी पे बातें करते हैं। एरिका बिल को दोबारा से नॉवेल्स लिखने का कहती है और ये भी कि उसे अब आगे बढ़ना चाहिए। एरिका इस बात से भी काफी चिढ़ती है कि बिल का ट्रिशा के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, लेकिन क्योंकि एरिका बिल को छोड़ चुकी है वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। दोनों एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। क्रिसमस पे बिल और सैम कुकीज बेक कर रहे होते हैं और बिल उसे बताता है कि उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। सैम ये सुनकर काफी खुश होती है। रस्टी केट के लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर उसके घर जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भरी बातें करते हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जब सैम लू के साथ डेट पे जाती है तो अपनी बुक के बारे में पूछती है। लू उससे पूछता है कि वो इतनी ज्यादा सिनिकल क्यों है प्यार को लेकर, जिस पे सैम उसे बताती है कि उसने बुक में जो भी लिखा है वो सब असल में उसकी मॉम ने किया है। लू ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। सैम उसे कहती है कि तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है और प्यार पे यकीन आने लगता है। लू और सैम बारिश में अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। लू सैम को अपना पसंदीदा गाना सुनाता है तो सैम रो पड़ती है। लू सैम को चुप करवाता है कि दोनों में किस हो जाती है और यहाँ से सैम और लू की कहानी शुरू हो जाती है। दोनों को अपनी डेट पे काफी मजा आता है। दूसरी तरफ बिल ट्रिशा की मदद से अपनी एक डेटिंग प्रोफाइल बनाता है और डेट पे जाता है। उसे उस डेट पर काफी मजा आता है। वापसी पे वो एरिका के घर जाता है और देखता है कि वो अकेली बैठी किताब पढ़ रही है। वो अपनी एंगेजमेंट रिंग वहाँ उतार कर जाने लगता है मगर उससे नहीं होता और वापस पहनकर घर चला जाता है। अगले दिन रस्टी केट को लेकर एरिका और मार्टिन से मिलवाने जाता है। दोनों मार्टिन और एरिका के साथ काफी एंजॉय करते हैं। रस्टी केट और बिल सैम की बुक पब्लिशिंग पे जाते हैं जहाँ वो उन सबको लू से मिलवाती है। बिल लू से मिलकर खुश होता है। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा होता है। सैम और केट खड़े होकर वाइन पी रहे होते हैं कि तभी समांथा को स्टेज पे बुलाया जाता है। बिल भी वहाँ एक स्पीच देता है और सैम को बताता है कि वो बहुत खुश है कि उसकी बुक पब्लिश हुई है। पार्टी जैसे ही आगे बढ़ती जाती है वहाँ एरिका भी आ जाती है। बिल एरिका से कहता है कि उसे जाके सैम से मिलना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह छुपना चाहिए। एरिका हिम्मत जमा करके सैम से मिलने जाती है पर सैम उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वो एरिका को इग्नोर करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। सैम को जब ये पता चलता है कि एरिका को लू ने बुलाया है तो वो लू पे काफी गुस्सा होती है। रस्टी को केट नहीं मिल रही होती तो वो काफी परेशान हो जाता है और सबसे पूछने लगता है। सैम बताती है कि वो उसके साथ वाइन पी रही थी। इस पे रस्टी को गुस्सा आता है और वो बताता है कि केट को ड्रग प्रॉब्लम है, इस वजह से उसको वाइन नहीं देनी थी। सब ये सुनकर और परेशान हो जाते हैं। पार्टी में एक लड़का बताता है कि वो किसी गस नामी लड़के के साथ घर चली गई है। बिल, एरिका, सैम और रस्टी एड्रेस लेकर केट के पीछे जाते हैं। जाने से पहले सैम लू से ब्रेकअप कर लेती है। केट को गस के घर में बेहोश पाकर एरिका और बिल उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। केट ठीक
ठीक हो जाती है, मगर उसके पेरेंट्स उसको रिहैब सेंटर के लिए किसी और शहर में ले जाते हैं और रस्टी को भी प्यार में धोखा मिल जाता है। इस सब को काफी टाइम गुजर जाता है, मगर रस्टी केट को नहीं भूला होता। वो पागल हो जाता है और बहुत ड्रग्स करने लगता है। बिल उसे समझाता है कि वो ये सब नहीं कर सकता और उसे अपनी जिंदगी वापस सही करनी होगी। रस्टी अब ये सब छोड़कर अपनी किताब लिखने पे फोकस करता है। बिल और सैम बीच पे वॉक कर रहे होते हैं। बिल सैम से कहता है कि उसे एरिका को एक और मौका देना चाहिए, मगर सैम इस सब के बारे में बात नहीं करना चाहती। तभी बिल उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी मॉम को छोड़कर चला गया था और 6 महीने बाद वापस आ गया था। सैम को यकीन नहीं आता, पर बिल उसे कहता है कि यही सच है। सैम को बिल पे बहुत गुस्सा आता है, मगर वो उससे कहती है कि आप वापस आ गए थे, उनको गए हुए 3 साल हो गए हैं और वो वापस नहीं आई है। बिल को यकीन होता है कि एरिका एक दिन जरूर वापस आएगी। अगले दिन सुबह सैम उठती है तो उसे लू की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। सैम काफी रोती है और उसके पास जाती है और उसे सहारा देती है ताकि वो इस मुश्किल टाइम से गुजर सके। लू के पास से वापस आने के बाद सैम को रियलाइज होता है कि उसे एरिका से मिलना चाहिए और वो उसके घर जाती है। सैम उसे गले लगकर बहुत रोती है और उसे माफ कर देती है। रस्टी बैठा अपनी बुक पे काम कर रहा होता है जब उसे एक स्टीव नामी बंदे की कॉल आती है। वो रस्टी को बताता है कि सैम ने उन्हें उसकी एक स्टोरी भेजी है और वो कंपनी को बहुत पसंद आई है और उन्होंने वो पब्लिश कर दी है। रस्टी को ये सुनकर यकीन नहीं आता और वो खुशी से पागल हो जाता है। मूवी के आखिर में दोबारा से थैंक्सगिविंग का टाइम दिखाया जाता है। रस्टी और बिल डिनर की तैयारी करते हैं और उन्हें लू और सैम भी ज्वाइन करते हैं। ये चारों बैठकर डिनर एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे पे बेल बजती है। रस्टी देखने जाता है तो दरवाजे पे एरिका होती है। एरिका रस्टी से कहती है कि वो वापस जाके अपने डैड को भेजे। बिल दरवाजा खोलता है तो एरिका उससे माफी मांगती है और उसे वापस से अपना रिलेशनशिप शुरू करने का कहती है। बिल मान जाता है। सब एरिका को अंदर देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और सब साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। रस्टी सबको अपनी बुक पब्लिश होने का बताता है और सबकी खुशी दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमने ये सीखा कि अगर प्यार वाकई ही सच्चा है तो वो कभी न कभी किसी न किसी तरह आपके पास वापस जरूर आएगा। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।